अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से ज़हीरुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स ने गुज़िश्ता रोज़ अपने आग को आग लगा ली। उसने कहा कि उसकी दाद रसी नहीं हो रही और उसका जो मुकदमा है उस पर मौसर अंदाज बकौल उसके आगे नहीं बढ़ रहा और उसको इंसाफ मुयसर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इस किस्म की शिकायत हमारे सामने आती रहती हैं। कत्ल व गारतगरी के वाक़यात भी कोर्ट्स में होते हैं। बाद लोगों के नज़दीक ताहाल जो इंसाफ है वो आम आदमी की दहलीज तक नहीं पहुंचा और लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि जो उम्मीदें थी आज़ाद अदिया के हवाले से वो पूरी नहीं हो रही। दूसरा लोगों का ये कहना है कि मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। अगर जुडिशल पॉलिसी पर अमल दरामद होता रहेगा तो इंशाअल्लाह जो आने वाला वक्त है वो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान में एक महाजराई किसी कैफियत हमें नज़र आ रही है और बाद लोग ये कह रहे हैं कि 90 की दिहाई का जो सियासी माहौल है वो फिर वापस आ रहा है। इन दो मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए कानून व इंसाफ व पार्लिमानी अमूर ग़ुलाम फ़ारूक अवान साहब। अवान साहब, वेलकम टू आवर शो। अवान साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जिस शख्स ने अपने आप को आग लगाई है, आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं? ये वाक़या अपने अंदर क्या पैगाम रखता है? ये असद मुनीर नामी शख्स था जिसने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने आप को जलाया, खुदसोज़ी की। मैं समझता हूँ कि बड़ा ये एक ऐसा वाक़या है कि जो हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि ये एक इंडिविजुअल की बात नहीं है। एक ऐसा मरला और ऐसा लम्हा क्यों आया कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने उसने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की और एक ऐसा शख्स के जिसके बीवी है, बच्चे हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, सेहतमंद आदमी है, खुदा न खास्ता कोई ज़हनी तौर पर मफलूज आदमी नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी, मैं समझता हूँ कि एक तलख़ी है। हमारे सिस्टम में अदालती निज़ाम है, इंतज़ामी निज़ाम है, पुलिस का निज़ाम है, वकला भी इसका हिस्सा है। इसमें कुछ ना कुछ यकीनन ऐसी ख़राबियाँ जिनकी वजह से बहुत ताख़ीर हो रही है और उस ताख़ीर का बायस, ताख़ीर हो तो बायस ताख़ीर भी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको मैं समझता हूँ कि इस वक्त देखना चाहिए कि वो जो बायस है ताख़ीर वाला, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और वो कहते हैं कि जो इंसाफ जिसमें ताख़ीर हो वो नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ हो जाता है, उसके बराबर हो जाता है। सारी अदालतों में, आप निचली अदालतें से, मजिस्ट्रेट की अदालत से शुरू करें, नायब तहसीलदार की अदालत से ऊपर की बड़ी अदालतों तक, मुकदमात की भरमार है। लाखों की तादाद में मुकदमात हैं और उस पेंडेंसी की कुछ वजूहत तो है ना। और सब लोग कहते हैं देखिए जी, ना ये पहला वाक़या है और ना ये आखिरी वाक़या है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और उनके हवाले से कुछ अर्सा मीडिया उसको परस्यू करता है और फिर ख़त्म हो जाते हैं। बुनियादी तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। मेरी दुआ ये है कि आपने कहा ना कि ना ये पहला है ना आखिरी है, मैं कहता हूँ अल्लाह करे ये आखिरी वाक़या हो और इसके साथ ही हमारी आंखें खुल जानी चाहिए हम सब की। सद्दे बाब के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। पहला सद्दे बाब उस वक्त किया गया था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में अदलिया और इंतज़ामिया अलग अलग हुई थी। आपके इल्म है कि उससे पहले जो एग्जेक्टिव और जुडिशरी, इनके मामला जो थे वो एक ही इदारा चलाता था। मैजिस्ट्रेट के पास वो शाम को छापे मारने भी जाता था ग्राम फरोशों को पकड़ने के लिए और दिन को वो दरख्वास्त ज़मानतें और मुकदमात सुनता था। ये ज़रूरत महसूस की गई, इसीलिए अदलिया और इंतज़ामिया को अलग अलग कर दिया गया था। फिर उसके बाद मौजूदा जब हुकूमत आई तो आपके इल्म है कि इवनिंग कोर्ट्स का एक तजर्बा हम करने लगे थे और उस पर कानून साजी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन कुछ जगहों से मुखालफत हुई और उस मुखालफत की वजह से वो मंसूबा जो है वो रास्ते में रह गया। अदरवाइज़ प्रोग्राम ये था कि जो माइनर ऑफेंसेस हैं उनके लिए इवनिंग कोर्स हों। उसमें बहुत सारे फ़वाइद थे। एक ये फ़ायदा था कि जो हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उनके लिए रास्ते खुलते, उनको रोज़गार मिलता। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग, उसमें ज़ाहिर है जज भर्ती होना है, किसी ने रीडर भर्ती होना है, किसी ने एहलकार भर्ती होना है, बेशुमार उसमें असामियाँ निकलनी थी। और पब्लिक के लिए और जो मौजूदा अदालतें, इनके ऊपर जो बोझ है छोटे छोटे मुकदमात का भी, वो बर्डन शेयर हो जाना था।
लेकिन वो सियासत की नज़र वो मनसूबा पर हो साहब गया। अगर इवनिंग कोर्ट्स का जो क़याम है वो अवाम के फ़ायदे के लिए, अवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए, तो आप नहीं समझते कि इसका क़याम ज़रूर अमल में लाना चाहिए था और इस हवाले से जो खदशात थे, जो लोगों के एतराज़ात थे, उसको मुस्तरद कर देना चाहिए था? दुरुस्त है जी। अवामी मुफाद, बाबर साहब आपके इल्म है कि हर एक कानून, हर एक इदारा बनता ही अवाम के लिए, बनता ही लोगों के लिए। तो अवामी मुफाद को सब पे मुकद्दम रखना चाहिए सारी चीज़ों पे। और अब भी मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने इतराज़ात किए, आइंदा भी कोई ऐसी प्रपोजल हों तो ऐसे मामलात के जिनमें पब्लिक की फ़लाह की बात है, लोगों की भलाई और उनकी आफ़ियत की बात है, उसमें एतराज़ात नहीं करने चाहिए। और फिर एक दो बातें मैं और इसमें करूँगा कि दुनिया में आज चूँकि हम बैठे हैं, एक मसले पे सिर्फ एतराज़ और एहतजाज कर देना काफ़ी नहीं है, आप उसके हल के लिए भी तजावीज़ देना भी बड़ी ज़रूरी होती हैं। इस मसले के हल के लिए 2-3 बुनियादी तजावीज़ हैं। बेशुमार ऐसे मुकदमात हैं कि जिनका बर्डन अदालतों से शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट तक, यानी जो ऐसे केसेस के जो सिविल जज क्लास 3 से शुरू होते हैं ना, वही फिर आगे आगे सेशन में आते हैं, फिर हाई कोर्ट में आते हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में वही मुकदमात या फेडरल शीरत कोर्ट तक जाते हैं। बहुत सारे मुकदमात ऐसे हैं कि उनको आप निचली सतह पे ही हल कर सकते हैं। दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में, वहाँ जिस तरह से नैब में प्ली बारगेन का एक कॉन्सेप्ट है और सिलसिला शुरू हुआ, बड़ी कामयाबी से चला। बेशुमार मुकदमात ऐसे हैं कि प्ली बारगेन टाइप उसमें मामला किया जा सके। सपोज़ हमारे यहाँ एक्सीडेंट के मुकदमात बहुत सारे होते हैं, ट्रैफिक बहुत हो गई है और उसमें होता यह है कि चालान मान के आ गया और 2-2, 4-4, 10-10, 12-12 साल भी लोग मुकदमात भुगतते हैं। आखिर में पता लगता है जी राज़ीनामा हो गया या बंदा बरी हो गया। तरीका ये करना चाहिए, एक्सीडेंट हुआ, मुद्दई और मुलज़म को दोनों को पुलिस बिठाए, उसमें सालसी के लिए कोई मुकामी जो बार है उसका नुमाइंदा हो सकता है और मुकामी जो ज़िली एडमिनिस्ट्रेशन है उसका नुमाइंदा हो, बैठ के मुलज़म और मुद्दई दोनों के सामने वो सारी बातें रखें। मुलज़म को बताया जाए भी इस मुकदमे में इतना अरसा लगेगा, तुम्हें वकील इंगेज करना पड़ेगा, तुम्हारा इतना खर्च होगा, अदालत में आओगे इतने तुम्हारे अखराजात होंगे और इतना अरसा केस भुगतोगे तो उसके नतीजे में तुम्हें सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। आज रास्ता ये है कि आज बैठ के यहाँ फैसला कर लो मुद्दई के साथ, इसकी गाड़ी टूटी है, बाइक टूटा है, इसका कोई और नुकसान जो भी हुआ है, इसकी टांग टूट गई है, इसको इतने मैं तुम कंपनसेट कर दो। मैं समझता हूँ कि 80%, 90% मुकदमात जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, लोग कॉन्टेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे। इसी तरह से जो दीवानी मुकदमात हैं उनमें जो हमारी यूनियन काउंसिलों में हमारी जो सालसी अदालतें होती हैं उसको थोड़ा मज़ीद तगड़ा करने की ज़रूरत है और उनकी जुरिस्डिक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा इख्तियारात देने की ज़रूरत है कि छोटे छोटे मामलात अदालतों में ना जाएं, वो यूनियन काउंसिल के लेवल पे ही हल हो जाए। फिर जो हमारा बल्दियाती निज़ाम होता है, मैं समझता हूँ कि वो उतना कारगर नहीं है जिन मामलात के लिए भी है, क्योंकि कोई यूनियन काउंसिल भी हमें मिसाली नज़र कोई नहीं आती कि जिसमें बड़ी सफाई सुथराई है। नाज़िम साहब या चेयरमैन साहब ने बड़ा काम किया है, वो नारे सिर्फ इलेक्शन के दिनों में होते हैं, आपका खादम और आपका फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, बाद में तो फिर वो 4 साल के अरसे में खादम साहब नज़र भी कोई नहीं आते। उनसे ये काम लेने चाहिए कि छोटे मामलात जो हैं इनको, और फिर छोटे मोटे जो झगड़े हैं, फौजदारी झगड़े जो हैं, वो भी हम देखते हैं कि साल चलने के बाद या आखिर में बंदे बरी हो जाते हैं। सज़ा की रेशो फौजदारी मुकदमात में बहुत थोड़ी है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20% सज़ा के मुकदमात। पर साहब इस हवाले से जो मुख्तलिफ लोगों को इंसाफ फराहम करने के हवाले से कोई हुकूमत के पास तजावीज़ हैं, कोई मनसूबे हैं, उन पर अमल दरामद हो रहा है? जी हाँ, मुख्तलिफ इस पर तजावीज़ हैं और इस पर पेशरफ्त भी हो रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हुकूमत नहीं बल्कि ये अदलिया की तरफ से करने वाली हैं। जो हमारी सूबाई अदालतें होती हैं उसके जो आला हुकाम है या जो हमारी वफाक की बड़ी अदालतें हैं, उनका ये काम है कि वो उसमें करें। जिस तरह से नेशनल जुडिशल पॉलिसी आई, उसकी वजह से काफ़ी जगह अच्छे असरात भी हुए, लेकिन उसमें सुकम भी बहुत सारे हैं। उन सुकम को भी दूर करने की ज़रूरत है। बार एसोसिएशन जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं